हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद नसीमुद्दीन हुसैनी और मैं ग्रेजुएशन जो है ना 1986 में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन 1990 में किया और मैं नांदेड़ यूनानी मेडिकल कॉलेज का साबिका प्रिंसिपल हूँ। आजकल दुबई में मुकीम हूँ। पब्लिक के बेहद इसरार पे मैं दोबारा अपनी विजिट जो है ना हैदराबाद को दिया हूँ। इस मरतबा मैं आंखों के अलावा दूसरे भी डिसीज का इलाज कर रहा हूँ। मेरे जो टॉपिक है, अपना रिसर्च है नाइट ब्लाइंडनेस, स्क्विंट और ग्लाकोमा। ग्लाकोमा एक ऐसा मर्ज है जो एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी विजन को खोता है। आंख की साख्त में एक सिलेरी बॉडी होती है जो एक्वस ह्यूमर बनाती है। ये पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में भेजती है। एंटीरियर चैम्बर से ट्रेबेकुलर मेश के जरिए ये जो है ना खून में शामिल होती है। नॉर्मल आई में इनफ्लो और आउटफ्लो में एक डेलिकेट बैलेंस होता है। यहाँ ये बैलेंस खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रेबेकुलर मेश में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आने के बाद वहाँ इंट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ता है, जिसके नतीजे में ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी होती है। इंट्राऑक्युलर जब प्रेशर बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व इसको बर्दाश्त नहीं करती, जिसके नतीजे में पेरिफेरल विजन लॉस होता है। ग्लाकोमा का एक दूसरा नाम साइलेंट किलर ऑफ द विजन है। इस तरह से स्क्विंट, इसमें भी दो किस्में हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट स्क्विंट में आंख का ढेला ना अंदर की तरफ धस जाता है, ये पैदाइशी होता है। दूसरी एक किस्म में जो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट में 3 साल के बाद में ये डेवलप होती है। ये दोनों का बगैर ऑपरेशन के यूनानी मेडिसिन में इलाज मौजूद है। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस, हमारे आंख में रेटिना होती है, इसमें रॉड्स एंड कोन्स दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। जैसा कि थिएटर में और रेस्टोरेंट में और शाम के वक्त में लाइट कम जब होती है तो रॉड्स काम नहीं करते, उनका विजन जो है ना क्लियर नहीं होता। इसके अलावा में दमा, साइनसाइटिस, मैदे की तमाम, आंतों की तमाम बीमारियां, बवासीर, फिशर और प्रोस्टेट का बढ़ने के लिए खुसूसी दवा यूनानी मेडिसिन में मौजूद है। जो लोग को एकदम हाथ पैर गिर जाते हैं, दिमाग में खून जम गया बोलते हैं, उसमें पेशेंट अंधे हो जाते हैं, नाबीना हो जाते हैं, जिसको नहीं दिखता है, तो आपके पास उसका भी इलाज है? उसका इलाज आंखों का नहीं है, लेकिन 50% जो है ना वो ठीक होते हैं। जैसा कि ये जो है ना डिफरेंट चीज है, इसमें जो है ना रिस्पॉन्स नहीं आता आंख के लिए, रोशनी चली जाती है इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए, कल्चर का भी मैं इलाज करता हूँ। प्रैक्टिकल कल्चर, जैसे क्रॉनिक कल्चर था पुराना, जिससे कैसे ट्रबल, पेट फूल जाना, क्या खट्टा पानी मुंह से आना और सीना जलना, पेट जलना, डिफरेंट तरह के जो होते हैं कुछ चीज का भी आपके पास इलाज मौजूद है? बेहतरीन इलाज है इसका। डॉक्टर, ये लीवर में चर्बी आ जाना, फैटी लीवर जिसे कहते हैं, और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लीवर, और समथिंग पेशेंट को बोलते हैं तुम्हारा लीवर बड़ा हो जा रहा, डॉक्टर अक्सर ये बताते कि लीवर में चर्बी आ गई, या जॉन्डिस, सीवियर जॉन्डिस हो गया, तो उसका भी आपके पास इलाज मौजूद है डॉक्टर? जी मौजूद है। लिवर के ऊपर फैटी लिवर जमा होना, ये जो ना लाइफ स्टाइल डिजीज है। इसमें जो ना थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, खाने पीने के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेना है और दवा के साथ उसका पूरा इलाज हो जाता है। पित्ते के खतरे आजकल बहुत चल रहा है, पित्ते की खतरे के लिए कुछ सजेशन पेशेंट्स को और कुछ ट्रीटमेंट? गॉल ब्लैडर स्टोन जब फुल हो गया तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन। अगर एक दो चीज है, छोटे छोटे कंकर है, तो उसको दवा से निकाला जा सकता है। तो प्रोस्टेट का डॉक्टर साहब, जो प्रोस्टेट होता उसके बारे में ऑपरेशन, जो डॉक्टर बोलते ज्यादा बढ़ गया तो ऑपरेशन करना, यूरिन नहीं आता, उसका इलाज के बारे में डॉक्टर? यूनानी मेडिसिन में ऐसी दवाइयां मौजूद है, प्रोस्टेट के साइज को रिड्यूस करती हैं। और जैसे प्रोस्टेट बढ़ता है तो उसके साथ में एक टेस्ट किया जाता है PSA। अगर PSA बढ़ा हुआ है तो ये कैंसर तस्वुर किया जाता है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट की जो साख्त बढ़ जाती है उसको जो है ना दवा के जरिए ठीक किया जा सकता है। नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज 20 होता है, 20 cc होता है, और मैंने
एक केस को 143 सीसी साइज था उसको मैं 2 महीने में जो है ना पूरी तरीके से नॉर्मल 14 सीसी पे लाया। ऐसा ये बवासीर जो मोशन में ब्लड आ जाता है, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हमको बवासीर है। डॉक्टर के पास गए तो पता चलता है कि इनकी फिस्टुला है, समथिंग डिफरेंट हेल्थ का प्रॉब्लम है। कुछ चीज का ट्रीटमेंट आपके पास अवेलेबल है? देखो, बवासीर पेनलेस ब्लीडिंग का नाम है, और एक और चीज ब्लीडिंग एक और भी होती है जो पेनफुल होती है। फॉर एग्जांपल वॉशरूम के बाद में उसमें जाना जलन पैदा होती है, ये है फिशर। बवासीर और फिशर में फर्क यह है कि बवासीर में खून बगैर तकलीफ के निकलता है, फिशर में स्टूल को एक ही तरफ जाना खून लग के निकलता है और निकलते वक्त भी तकलीफ होती है, निकलने के बाद जलन तकरीबन आधे घंटे से घंटे तक होती है जलन। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज फिस्टुला। फिस्टुला कभी तस्वीर करते हैं लोग बवासीर में, फिस्टुला और बवासीर में बहुत सारा फर्क है। फिस्टुला में 2 ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग एनस के बाजू होती है, दूसरी ओपनिंग इंटेस्टाइन के अंदर होती है। कभी कभी इसमें फुजला भी निकलता है, हवा भी पास होती है, ये फिस्टुला है। ऐसा अक्सर सुनने में आता है हम लोग को, कभी मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर आ गए पेशेंट के लिए, हमारी बच्ची को 8 दिन मोशन नहीं होती, 6 दिन मोशन नहीं होती, इसकी वजह से इर्रेगुलर मोशन, इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? एक इंसान अप्रॉक्सीमेट 1 केजी फूड तकरीबन एक दिन में लेता है। इसको हजम करने के लिए मैदा, जिगर, आंतें 7.5 लीटर हाजमी रस खारिज करती हैं। अगर ये रस 7.5 लीटर की जगह कम खारिज हो जाए तो वो कॉन्स्टिपेशन का सबब बनता है। सोरियासिस के जो आजकल बहुत हो रहा सोरियासिस, अब वो डॉक्टर्स में जो जिधर भी जा रहे हैं वो ज्यादा कम हो रहा है। यूनानी में कुछ है क्या इसके लिए, सोरियासिस के लिए? सोरियासिस मर्ज नहीं है, ये सिर्फ एलर्जी है, और इसको जो है ना बेहतरीन तरीके से यूनानी मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये भी देखिए जा रहा है कि सुफीक पैचेस, ब्लड पैचेस, जिसको खोर कहते हैं, कुछ चीज का इलाज आपके पास है? हम यूनानी मेडिसिन के अंदर बेहतरीन इलाज है सफेद दाग का, जिसको विटिलिगो कहते हैं। कितने दिन का ट्रीटमेंट रहेगा सर? ये 3 महीने से 6 महीने तक होता है। मतलब आपके पास डर्मा का भी, डर्माटोलॉजी भी ट्रीटमेंट है? होता है। ओके सर। कैंप कब है सर? 26, 27, 28, 29। एड्रेस बताइए। हैबिट्स टू नामपल्ली स्टेशन के रास्ते में, अन्नपूर्णा होटल के बिल्कुल बाजू, BSNL ऑफिस के बिल्कुल सामने। क्या टाइमिंग है? 11 to 7। इस दौरान कैंप में कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। 9494 870 413। आप कल से दस्तयाब रहेंगे? कल से दस्तयाब।